अपनी बांसुरी की तान को बजाई। और जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी, ये समस्त गोप गोपिकाओं के कान में आवाज पड़ गई। इतनी सुंदर बंसी की धुन पड़ी, मयूर नृत्य करने लगे, मेघ अपनी छटाओं को चलने लगे, मंद मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। और भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर धुन में खोए हुए याद करते हैं मैया को, हे मैया, इतना प्रेम मुझे किसी जन्म में नहीं मिला, जिस तरह से आज गोप ग्वाल संग पूरे ब्रजवासी मुझे स्नेह करते हैं और अपनी वंशी को मधुर मधुर धुन से बुलाते हुए समस्त गोपिकाओं को बुलाते हैं। श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो। श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो। श्याम बंसी बजाते हो। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। हाथ उठाए रहे भाव से, और मात्र 2 दिन की बात है। इस तरह से आवाज समस्त गोपिकाओं के गोप गोवृंद के कानों में पड़ी। गोपियां कोई दूध उबाल रही थी, कोई आटा लगा रही थी, कोई बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, कोई पति देव के लिए श्रृंगार कर रही थी। और आवाज यह बेड़ों की कान में जैसे यह आवाज पड़ी मधुर सी, बेड़ुर अर्थात इस वंशी की आवाज भगवान की सुंदर सी जैसे ही कान में पड़ी महाराज, तो गोपिकाओं ने क्या किया, लहंगा धरो दई चुंदरी लहंगा 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 शीश पे दई चुंदरी क्या किया,
गोपियों ने लहंगे को जो नीचे पहनना है उसको ऊपर डाल लिया। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की। क्यों? वंशी जो बजी है। अब लहंगा चला गया सिर पे और जो चुनरी ऊपर ऐसे डालनी थी अब ये चुनरी चली गई नीचे। जो महावर पांव में लगना चाहिए वो होठ में लग गई और जो होठ लाली होठ में लगनी हो पांव में लग गई। कान का नाक में आ गया और नाक का कान में चल गया। जल्दीबाजी में जैसे ही वह बंसुरी बजी और बांसुरी बजते ही महाराज कहाँ रुकना है। श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। ताली के साथ मधुर मधुर सभी लोग बजाते रहें। प्यारे बत्तियां ने रोके नहीं रुके, छोड़ चली घर गाँव। पति देव रोकते रह गए कि तुम रुक जाओ, लेकिन कान में तो आवाज पड़ी है लाला की। और ये जब बंसी बजती है ना तो बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा सबका हृदय पिघल जाता है। ये भले बांसुरी है लेकिन इतनी मधुर बजती है कि सबके हृदय को चीरती हुई, सारे बंधनों को काटते हुए, छल कपट द्वेष दंभ पाखंड को मिटाते हुए एक प्रेम के धागे में सबको एक साथ बांधती हुई सब सखियां घूंघट करके कहां चली? यमुना के तट पर। अब यमुना के तट पर महाराज सब सखियां आ गई। भगवान ने कहा बंसी अब क्या करें? भगवान तो आंख बंद करके बंसी बजाते हुए खोए हुए हैं और सभी गोपियां आकर के हृदय से नैन से देख रही हैं। वाह कन्हैया, क्या बंसी बजाई तूने। राधा के नैन सजल हैं, सभी गोपियां देख रही हैं। ऊपर से ब्रह्मादिक समस्त देवी देवता दर्शन कर रहे हैं। ऐसे करते करते महाराज दिन व्यतीत होते चले गए। आई शरद फुल्ल मल्लिका। कौन सी दिन? शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। अब देवी देवता के संग चलने की तैयारी हुई। इसमें रास में रास तो रास, अब बड़ी सी तैयारी हो गई जिसका नाम है, क्या नाम है?
महारास, इस रास में एक अद्भुत लीला हुई। सभी सखियां एक दूसरे को पकड़ करके वृंदावन की महिमा को बढ़ाई। राधा नाचे, कृष्ण नाचे। कौन कौन नाचे? गाइए। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, गोपी नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपी संग। मन मेरे बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। वृंदावन, 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 वृंदावन। रास ऐसे हो रहा है, एक गोपी राधा बनी है, एक कृष्ण बनी है, और ऐसे एक दूसरे को पकड़ करके गलबैया करते हुए रास रचा रहे हैं। उतने में एक सखी ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लिया और लेकर के चल पड़ी। अब रास्ते में अकेले वो निकल गई तो उसे लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम कन्हैया मेरे साथ है। और भगवान कृष्ण तो कृष्ण। गोपी को बड़ा आनंद आया और यह गोपी धीरे 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 चलती चली गई। अन्य गोपियां मस्त हैं कि चलो रास रचाया जा रहा है एक दूसरे के साथ भी। और जैसे ही गोपी आगे गई तो कही लाला अब मेरा पांव दर्द दे रहा है, मैं थक गई हूं। तो भगवान ने कहा क्या करें कन्हैया, अगर तू मुझे गोद में उठा ले तो अच्छा होगा। भगवान कृष्ण भी प्रेमी ठहरे, उन्होंने गोपी को अपनी गोद में ले लिया। अब गोपी ने कहा लाला इतना ही नहीं, अपने कंधे पर बिठा लो। अभी तक तो हाथ पकड़ करके चली, फिर गोद में बैठ गई, अब लाला के कंधे पर बैठ गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब गोपी जब कंधे पर बैठ गई तो लाला भी चालाक ठहरा। आगे जैसे ही चलती चली गई तो लाला ने कहा गोपी ऐसा है कि थोड़ा ऊपर वो जो आम की डाली है ना उसको थोड़ा तू पकड़। अब जैसे ही गोपी आम की डाल को पकड़ी तब तक लाला ने अपने सर को नीचे झुकाया और भागा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गोपी तो कन्हैया ऐसा कर तू मुझे नीचे उतार दे, मैं तेरे कंधे पे ना चढ़ूंगी, गोद में ना आऊंगी। लाला ने कहा नहीं अब तू वहीं पड़ी रह, मैं चल रहा हूं दूसरी गोपी को ले आने। अब भगवान वहां से गायब हो गए। अब सखियां ढूंढती गई कि लाला गया तो कहां गया। राधा जी अकेले परेशान एक दूसरे से पूछने लगी राधा ढूंढ रही। किसने ढूंढा? ढूंढ रही है कौन? ये रास संत महात्मा इत्यादि प्रेम के लिए है। इसमें मन को पवित्र करके कथा को सुनना। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। ये आनंद न मालूम कब आएगा यारे। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने, ओ
राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने, ओ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। वन वन डोलते हाय, साधु करे रक्षा, कुंजन पर देखी दुख देखी हंसा। कुंज गलिन के समस्त संत महात्मा भी गोपी बनने को तैयार है। ओ राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम बोलिए रास की रचैया राधा तेरा श्याम हमने जमुना तट पे देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, मुरली बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, मुरली बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, मुरली बजाते हुए